हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम अपना नया पाठ पढ़ते हैं। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक टाइटल है स्वतंत्रता की ओर। इसका अर्थ बच्चों आप जानते हो। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी, फ्रीडम। और यहाँ पर लिखा है और। इस और में एक मात्रा लगी है, तो एक मात्रा वाले और का अर्थ होता है तरफ। तो आजादी की तरफ आगे बढ़ना। आपको पता है 1947 के पहले हमारा भारत देश आजाद नहीं था। देश पर ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज राज करते थे। तो भारत के सभी लोग अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी पाठ में गांधी जी की लड़ाई की, आजादी के आंदोलन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आया आपको? स्वतंत्रता मतलब आजादी की तरफ। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। धनी कौन है? एक बच्चा है। तो उसे क्या पता था कि आश्रम में जहां वह रहता है कोई बहुत बड़ी योजना, योजना का अर्थ होता है प्लानिंग, प्लान हो रहा है। पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं। अभी धनी की एज क्या है? 9 साल, 9 इयर्स का है धनी। इसलिए क्या है? बच्चा। और सभी लोग क्या समझते हैं उसे? इसलिए मैं बुद्धू हूं। तो धनी को क्या लगा कि मैं 9 साल का हूं, छोटा हूं, इसलिए क्या मैं बेवकूफ हूं, बुद्धू हूं, मुझे में अक्ल नहीं है? पर मैं बुद्धू नहीं हूं। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। बड़बड़ाना मतलब अपने मन ही मन में बोलना। तो धनी क्या सोच रहा है कि योजना बन रही है, लेकिन मुझे कोई कुछ बताता नहीं, क्योंकि सब समझते हैं कि मैं 9 साल का बच्चा हूं। तो मेरे अंदर समझ नहीं है, मैं बेवकूफ हूं। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास। ये देखो बच्चों, यहाँ पर भारत का मैप है, भारत का नक्शा है। और ये कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है? गुजरात। और गुजरात में यहाँ पर है अहमदाबाद। तो अब धनी जो है कहाँ रहता है? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। आपने सुना है ना गांधी जी के आश्रम का नाम? साबरमती आश्रम। तो गांधी जी जहां रहते थे उस आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। और गांधी जी से मिलने के लिए, गांधी जी से बातें करने के लिए, देश की आजादी में काम करने के लिए सभी लोग साबरमती आश्रम आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। भारत में सिर्फ अकेले गांधी जी ही नहीं थे, सभी लोग भारत को आजाद कराना चाहते थे। इसलिए हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहा था। सभी चाहते थे कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। जब वे आश्रम में ठहरते, कौन से आश्रम में? साबरमती आश्रम में ठहरते, तो चरखों पर खादी का सूत काटते। आपको गांधी जी का चरखा पता है ना, कि गांधी जी इस चरखे को चलाते थे और इस पर धागा बनाते थे। सूती कॉटन का धागा बनाया जाता था, जिससे कपड़ा बनता है। तो इन चरखों पर खादी का सूत काटते थे। सूत होता है कॉटन, कपास का जो धागा होता है, उससे खादी का कपड़ा बनता है जो पहनने के काम आता है। सभी लोग क्या करते? भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। गांधी जी उनका
मार्गदर्शन गाइडेंस करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए जिससे हम अपने देश को आजाद करा सकें। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। गांधी जी ने अपने आश्रम में सभी को यही सिखाया था कि हर व्यक्ति को मिलकर काम करना है। तो कौन कौन से काम करने होते थे? खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना। पहले के समय पे टैप, नल नहीं होते थे घर में, तो सभी लोग कहाँ से पानी लाते थे? कुएं से, जिसे हम वेल बोलते हैं। उस कुएं से पानी भर कर लाया करते थे। गाय और बकरियों का दूध दोहना। गाय और बकरी, गोट और काउज जो हमें दूध देती है, मिल्क देती हैं, तो इनका दूध निकालने को, प्रोसेस को हम कहते हैं दूध दूहना। यानी गाय और बकरी का दूध निकालना। और सब्जी उगाना। अभी जितने लोग रहते हैं उनका खाना खाने के लिए सब्जी की भी जरूरत होती है, तो वो सब्जी कहाँ उगाई जाती थी? आश्रम में। और ये सारे काम सब लोग मिलकर करते। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब ये बिन्नी कौन है? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। तो अब इस बकरी का नाम क्या रखा गया था? बिन्नी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो अभी धनी की दोस्त कौन है, मित्र कौन है? बिन्नी बकरी है। और इस बकरी से बातें करना, इसके साथ खेलना, इसे खाना खिलाना, ये सभी काम धनी करता था। तो धनी को अपना काम बहुत पसंद था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। अभी धनी बिन्नी से बातें कर रहा है, अपने मन की बात उससे कह रहा है और उसे बता रहा है कि गांधी जी के कमरे में सब बड़े बड़े लोग बैठकर कोई योजना बना रहे हैं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। अब बिन्नी बकरी है, लेकिन धनी उसके साथ बातें कर रहा है, तो बिन्नी ने घास खाते हुए, चबाते हुए मतलब खाते हुए, अपनी गर्दन हिलाई, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। बिन्नी बकरी थी तो वो दौड़ रही थी, तो उस कूदती हुई बिन्नी को लेकर, अपनी गोद में लेकर वह कहाँ गया? किचन में, रसोई घर में। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। पहले के समय पे गैस स्टोव नहीं होते थे। किस पर खाना बनता था? चूल्हे पर। ये देखो, ये चूल्हा है और इसमें लकड़ी जलाई जा रही है। और इस लकड़ी को जलने के लिए क्या किया जाता है? एक लोहे की पाइप जैसी यहाँ पर होती है, फूंकनी होती है, जिसमें से हवा को ब्लो किया जाता है, हवा को फूंका जाता है। तो जब हम हवा को ब्लो करते हैं तो इस लकड़ी में से आग और तेज होती है। तो बिन्नी की माँ क्या कर रही थी? चूल्हा फूंक रही थी और लकड़ी के जलने से कमरे में क्या हो रहा था? धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली। माँ को क्या हो गई? खांसी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो चूल्हे में फूंकनी से फूंक भर रही थी और धुएं की वजह से रसोई घर में धुआं फैला था, तो उसकी वजह से माँ को खांसी आ रही थी। तो माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा, ट्रैवल करना। तो वे सब कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा का दूसरा नाम क्या होता है? सफर करना, ट्रैवल करना। कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। धनी ने अपना प्रश्न पूछा। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहां से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली। अम्मा को खाना बनाना था और चूल्हा जल नहीं रहा था, सारी रसोई में धुआं हो रहा था। तो अम्मा को उसके प्रश्न सुनकर गुस्सा आया और बोली,
पहले मुझे खाना पकाने दो। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के खाने का समय हो गया था। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। क्यारियां क्या होती है? मैदान में ग्राउंड को साफ करके जहां पर वेजिटेबल्स सब्जियां लगाई जाती हैं उसको क्यारियां बोलते हैं। स्क्वायर जमीनें जो होती हैं, वेजिटेबल बेड्स जहां पर सब्जी लगती है उसे क्यारी बोलते हैं। जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बूढ़ा बिंदा, बिंदा एक व्यक्ति का नाम है जो ओल्ड है, बूढ़े हो गए हैं, और वो कौन सी सब्जी निकाल रहे हैं मिट्टी में से? आलू। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? धनी ने उनसे प्रश्न पूछा। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। बिंदा क्या कर रहे थे? आलू खोद रहे थे, तो बिना बोले उन्होंने सिर हिला दिया। नहीं। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा। उतावला होना मतलब जल्दबाजी करना। जब धैर्य नहीं रहता और हम बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न पूछते हैं ना, तो उसने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? अब देखो, धनी ने 3 प्रश्न जल्दी जल्दी एक साथ बिंदा काका को पूछे कि कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि धनी को कोई ये बातें बता नहीं रहा था, तो अब वो बिंदा से पूछना चाहता है। बिंदा ने खोदना रोक दिया। क्या खोदना रोक दिया? आलू, मिट्टी में से, जमीन में से आलू निकालना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब बकरी का काम काम तो होता है खाना, और हरे हरे पत्ते खाने उसे पसंद होते हैं, तो उसे क्या पता कि पालक की सब्जी कौन सी है, घास कौन सी है। तो बिंदा चाचा ने जो पालक लगा रही थी वो उसको मजे ले लेकर खा रही थी। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। धनी ने क्या किया? खींचकर बिन्नी को नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। अभी दांडी कहाँ पर है? ओशन, समुद्र के पास है। और समुद्र के पास जो प्लेस का नाम है वो दांडी है। तो दांडी जगह पर जाएंगे और वहां पर सभी लोग पैदल चलते हुए जाएंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। अब साबरमती आश्रम से चलेंगे तो बहुत दिन लगेंगे ना, इसीलिए पूरा 1 महीना लग जाएगा, 1 मंथ लग जाएगा। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक क्या? सॉल्ट, जो हम खाने में डालते हैं। तो पहले के समय पर जो सॉल्ट होता था वो हाथों से बनाया जाता था। समुद्र का पानी कैसा होता है? सॉल्टी। और समुद्र के पानी से नमक बनता है। तो समुद्र के पास कौन सा स्थान है? दांडी। तो समुद्र का पानी, खारा पानी वहां है, और वहां उस पानी से वो क्या बनाएंगे? नमक। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। बिंदा ने क्या कहा? महात्मा जी का एक प्लान है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो बिंदा ने क्या कहा? विरोध करना। विरोध करना यानी उसके खिलाफ, उसके ऑपोजिट। जब हम कोई काम करते हैं, जो बात मानी नहीं जाती, तो उसे कहा जाता है अगेंस्ट, विरोध करने के लिए। तो गांधी जी अंग्रेजों से विरोध करने के लिए ही यात्रा करते थे, और लोगों की भीड़ और जुलूस को अपने साथ लेकर जाया जा करते थे। हाँ, बिल्कुल सही। धनी को ये बात पता थी। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। तो धनी को ये बात पता थी कि हमारे भारत देश के ऊपर जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ
सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? आजादी की लड़ाई के लिए सच का साथ देना, सत्य का आंदोलन करना। तो सभी लोगों को लेकर गांधी जी सत्याग्रह का जुलूस निकालते हैं। सभी लोग उनके साथ एक साथ चलते हैं, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ सके और हमारा देश आजाद हो जाए और ब्रिटिश सरकार वहां से देश छोड़कर चली जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? अब धनी छोटा था, तो उसको ही समझ नहीं आया कि आजादी की लड़ाई तो मुझे समझ में आती है, लेकिन नमक को लेकर क्यों खिलाफ हो रहे हैं, क्यों उसके अगेंस्ट में यात्रा कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। यानी ये तो अक्ल वाली बात नहीं है, समझ नहीं आने वाली बात है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर, कर का अर्थ इंग्लिश में होता है टैक्स। जो चीजें सरकार बनाती है उन चीजों पर टैक्स लगता है, कुछ पैसा अलग से देना पड़ता है। तो यहाँ पर बिंदा ने समझाया कि जो नमक हम खाते हैं उस नमक पर हमें टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया, आश्चर्य हुआ उसे। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है? बिंदा चाचा ने आगे समझाया। तो बिंदा चाचा ने छोटे से धनी को क्या बताया कि खाना बनाने के लिए नमक चाहिए और भारत में रहने वाला भारतवासी कौन? भारत में रहने वाले गरीब से गरीब लोग भी नमक खरीदने के लिए ये कर टैक्स देते हैं। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अन्याय, अन्याय का अर्थ क्या होता है? इनजस्टिस, यानी न्याय नहीं है, ये तो गलत बात है। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। मनाही मतलब मना किया गया है कि भारत के लोग अपने ही देश में अपना खुद का नमक नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। अब गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को क्या कहा, गवर्नमेंट को क्या कहा कि नमक के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उस कर को हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो कर कहाँ से देंगे, टैक्स के पैसे कहाँ से भरेंगे? तो उन्होंने कहा कि नमक के ऊपर से कर हटा लिया जाए और उन्होंने यह बात ठुकरा दी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने इस बात को माना नहीं, उन्होंने इसे मना कर दिया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सभी लोग गांधी जी का साथ देने के लिए पैदल यात्रा करके गए थे और समुद्र के पास जो दांडी स्थान है, यहाँ पर गांधी जी ने खुद अपने हाथों से नमक बनाया था। सभी लोगों ने मिलकर नमक बनाया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।